यस गाइस, एक्सरसाइज 8.3 एग्जाम्पलर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सपेंशन। क्लियर कट बाइनोमियल की पावर 15 है, तो देयर आर 16 टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, और उसमें से कह रहे हैं इंडिपेंडेंट टर्म निकालो। तो जब भी कोई स्पेसिफिक टर्म का क्वेश्चन आए तो दैट मीन्स क्वेश्चन बिलोंग्स टू जनरल टर्म। ठीक है, तो शुरुआत इंडिपेंडेंट टर्म का क्वेश्चन है, तो लेट टी आर प्लस 1 बी दी इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म आप समझ गए कि x की पावर 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी, तो टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला एन सी आर, एन की जगह 15, सी आर, ए की जगह 3x स्क्वायर बाई 2 की पावर 15 माइनस आर इंटू माइनस 1/3x की पावर आर। यहां तक सब ओके करते हो? ठीक है बेटा, 15 सी आर हमें पता है इस बार कांस्टेंट ही आने वाला है। ठीक है, तो जितने कांस्टेंट से अलग करने शुरू कर दो। यहां 3x स्क्वायर है, 3 को अलग देखो, 3 की पावर क्या बनी 15 माइनस आर, और एक 3 यहां भी है, 3 की पावर क्या है आर, तो ऊपर जाके क्या बनी, क्या ये बात समझ आई सबको? अपॉन 2 की पावर 15 माइनस आर, और 2 तो नहीं है, और कोई कांस्टेंट है -1 की पावर आर। अब बचा सिर्फ वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल में कौन कौन आ गया? x, इधर से x 30 माइनस 2r माइनस आर। बहुत बढ़िया जी, क्या ये बात समझ आई? अब ये मेरी बेटे टेक्निकली बोलूं एक बाइफरकेटेड जनरल टर्म बन गई, जिसमें हर किसी को उसकी वैल्यू दे दी गई कि भाई 3 की पावर ये है, 2 की पावर ये है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इट इज इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म मींस x की पावर 0 होनी चाहिए। सो पुट 30 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या आ गई 10, नेचुरल नंबर आ गया, मतलब वैलिड क्वेश्चन चला गया। सो t10 प्लस 1 t11 बना, 15 c10, 3 की पावर देखो 15 माइनस 2r, ध्यान से देखिए 15 माइनस 2r, 15 माइनस 20 क्या बना -5 अपॉन 2 की पावर 5। क्या ये बात समझ आई? इनटू -1 की पावर 5, सॉरी 10, -1 की पावर 10 ने क्या दे दिया इवन, और x की पावर तो बनी ही क्या 0, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन चला। तो बेसिकली ये सारा इसका कांस्टेंट ही है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सो हमारी 11th टर्म, कोई पूछे कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है, तो आंसर इज 11th टर्म। सही है, और क्या है वो टर्म? वो बन गई मेरे पास 15c10 अपॉन 3 2 6, क्योंकि ये नेगेटिव पावर भी नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बना अपॉन 6 की पावर 5। दैट्स माय आंसर, क्योंकि -1 की पावर 10 इज 1। क्या ये बात समझ आई? अगर इसमें आगे खोलना है इसको 15c10 को और 6 की पावर 5 को, दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ठीक है जी, करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, सुन लो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की पावर 0। इफ द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स इन द एक्सपेंशन, समान बातें नहीं बेटे, रूट एक्स माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 10 इज 405। तो उसने क्लियर कट बोल दिया इंडिपेंडेंट टर्म क्या है 405 है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन इज 405। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें ये के ढूंढना है जो बी टर्म का कंपोनेंट है। ठीक है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म को मैं टी आर प्लस 1 ले लूं। टी आर प्लस 1 क्या बन गया एन सी आर, तो एन की जगह 10 बोल दिया। सही है, रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर इंटू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर आर। क्या ये बात समझ आई? ये सब किसके बराबर आ गया 405 के। कहानी समझ में आ रही है? ये पूरी टर्म 405 क्यों है? क्योंकि x की पावर तो 0 होने वाला है। कहानी समझ में आई? तो मैं अभी फिलहाल इसको नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले इंडिपेंडेंट टर्म के लिए x को 0 बनाऊं, x की पावर को 0 बनाऊं।
तो ये बना बेटा 10CR। 10CR x की चर्चा करें यहां पे, ये रूट x है, इसका मतलब x की पावर क्या है बेटे 1/2। 1/2 इंटू 10 5 माइनस r/2, कुछ और बच गया, यहां से भी कुछ बचा, माइनस 2r। क्या सबने इस बात को समझ पाए? बोलो जी, मेक सेंस? -1 की पावर r, क्योंकि माइनस के नहीं लेना, -1 अलग कर दो, माइनस के इज नथिंग बट -1 इंटू के की पावर r। क्या सब एग्री करते हैं इस बात पे? सही है। ये मेरी बन रही है जनरल टर्म फॉर इंडिपेंडेंस। अब हमारे पास x को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10CR ये बन गया x की पावर, एलसीएम लिया तो 10 माइनस 5r, बोलो जी, अपॉन 2 -1 की पावर r k की पावर r। सही है। अब नोटिस करो ये इतना पार्ट इसका क्या है, कोएफिशिएंट है x का। सही है, ठीक है, यही आंसर आने वाला है। तो tr+1। अब x की पावर क्या होनी चाहिए, तो जो होना चाहिए उसको पूरा करते हैं। पुट 10 माइनस 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो 5r इज इक्वल टू 10, तो r कितना आ गया बेटा 2। सही है। सो देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म मेरी क्या बन गई, t2 + 1 इज t3। सही है। r की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 2 पुट कर दिया यहां पे, t3। तो इसका रिजल्ट क्या बना, 10c3 -1 की पावर 3 इंटू k की पावर 3। एग्री करते हो सब लोग? और ये सब किसके बराबर है बेटा, ओह सॉरी माय मिस्टेक जी, 10c2 r एक कम करना होता है, ठीक है। तो 10c2 -1 की पावर 2 k², और ये सब किसके बराबर आ गया बेटा 405 के। यहां तक सब ओके, ठीक है जी। तो 405 10c2 खोलो, 10 इंटू 9 इंटू अपॉन 2 इंटू 1। सही है। -1 की पावर 2 इज इवन इंटू k², ये आ गया 405 के बराबर। ठीक है जी। 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 81 जा 9 9 जा, तो k² किसके बराबर आ गया 9k, और k क्या बन गया बेटा +-3, एंड दैट इज अवर आंसर। करिए नोट प्लीज। यस गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 1 - 3x + 7x² इंटू 1 - x होल रेज़्ड टू पावर 16। कई बच्चे तो यहीं घबरा जाएंगे, करना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन रादर देन सॉल्विंग द होल एक्सपेंशन, ये सॉल्व होता है बाय यूजिंग सर्टन IQ। वो कैसे, वो समझना। ये हमें तीनों की तीनों टर्म दी हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं। यहां कितनी टर्म्स बनने वाली हैं 17। कितनी बनने वाली है 17, यस और नो? सही है। अब ध्यान से देखो, 1 - 3x + 7x², ये मल्टीप्लाई होने वाला है किसके साथ? मैं इसकी पहली कुछ टर्म्स के बारे में आपसे बात करूं। 1 + x हो या 1 - x की पावर कुछ भी हो, पहली दो टर्म्स तो हर बच्चे को याद है, 1 + nx या 1 - nx, यस और नो? तो मैंने पहली टर्म लिख दी 1, और दूसरी क्योंकि माइनस है तो -nx। n कौन है 16। सही है, सही है कि नहीं? अगली क्या होने वाली है? अगली टर्म होने वाली है 16c2 x², अगली 16c3 x³ एंड सो ऑन, यस और नो? मुझे सब में इंटरेस्ट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं है? मुझे उसमें इंटरेस्ट है वो वाली टर्म्स जो क्या पैदा करें, x पैदा करें। क्या पैदा करें? 1 जब x वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x पैदा होगा, यस और नो? सही है, सही है। और x वाली टर्म जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो पैदा करेगी, क्योंकि ये कहीं भी 1/x टाइप का क्वेश्चन नहीं है कि इधर x² 1/x के साथ मल्टीप्लाई होकर भी x पैदा कर जाता। कहानी समझ में आई? मतलब मुझे इस पूरी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं थी, मुझे पहली दो टर्म्स में ही काम हो गया था।
ठीक है, अब मैं लिखूंगा कैसे, द टर्म्स containing x from the product of किसका 1 minus 3x plus 7x square and 1 minus x की पावर 16 r, सही है। 1 into minus 16x क्या बना, minus 16x माइनस 3x इंटू 1, तो ये बना माइनस 19x। तो भाई इस पूरे में टर्म x कौन कंटेन कर रही है, माइनस 19x वाली टर्म, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था, कोफिशिएंट, सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 19 एंड दैट्स माय आंसर। करिए नोट गाइस। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 3x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर होल रेज़्ड टू 15। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ये उनसे इजियर ही है, 2 मिनट लगाते हैं, ठीक है। कहती छोड़ो, लेट TR+1 बी दी रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। सो TR+1, जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या बना, 15CR 3x की पावर 15 माइनस r इंटू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर r, सही। हाँ जी, अलग अलग करते हैं सबको, कौन कौन अलग होगा, देखो पहले तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बाहर आ गया, 3 की पावर 15 माइनस r माइनस 1 की पावर r 2 की पावर r, नहीं बेटे -1 हमेशा अलग करो ताकि नेगेटिव की गलती ना हो कभी भी। ये सारे कांस्टेंट इकट्ठे कर दिया, बचा कौन, वेरिएबल। वेरिएबल में कौन कौन आ गया, x की पावर सोचो 15 माइनस r माइनस 2r, बहुत बढ़िया। तो अगला स्टेप, ये इसको क्या पुट करना है, 0। सो पुट 15 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 5, सही है। तो देयरफॉर इंडिपेंडेंट टर्म TR+1 बन गई T6, तो 15C5 3 की पावर 15 माइनस 5 माइनस 1 की पावर 5 2 की पावर 5, सही है जी, गॉट इट। तो माइनस 1 की पावर 5 नेगेटिव, ठीक है। आपको स्कूल पेपर्स में इसको खोलना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव में अक्सर इनकी वैल्यूज ऐसी ही दी जाती हैं। तो ये बना माइनस 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 15C5। आप इसको कर लेना सॉल्व टू क्रॉस चेक योर आंसर फ्रॉम दी बैक, जल्दी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, इट सेज फाइंड द मिडल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। मिडल टर्म कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमेशा मीडियन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। मीडियन का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले एक चीज याद रखना, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, ठीक है जी। अब इसकी पावर क्या है बेटे, 10, तो मैं क्या लिखूंगा, एज n is 10 सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन कितनी हो गई, 11। अब आ जाओ मीडियन वाले कॉन्सेप्ट में। मीडियन में क्या था, इफ n is odd मीडियन इज n+1 बाय 2th आइटम, याद है क्या नहीं। सो एज number of terms are odd, मैं इसको ना कैपिटल N का नाम ले लूं, मीडियन का फॉर्मूला याद रखने के लिए। सो मिडल टर्म इज 11 + 1 बाय 2th टर्म। क्या ये बात याद रहेगी, लगा दिया मीडियन, ठीक है। तो 6th टर्म आ गई, सो मिडल टर्म इज T6 मीन्स T5 + 1, R की वैल्यू क्या निकल आई, 5। तो 10C5 फर्स्ट टर्म A की पावर 10 माइनस 5 और सेकेंड टर्म -A बाई एक्स की पावर 5। मजे की बात दिखने वाली है, x और a खत्म होने वाले हैं। देखो 10C5 एज इट इज,
x की पावर 5 इधर से आया और ये नीचे है, ये भी क्या बना 5 माइनस 5। a पे आ जाओ, a की पावर 5 और ये a की पावर 5 ऊपर है तो नीचे की क्या हो गया माइनस हो गया। क्या ये बात समझ आई सबको? बचा अकेला -1 की पावर 5। क्या ये बात समझ आ गई? x की पावर 0, a की पावर 0, खत्म हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज -1 की पावर 5 इज नेगेटिव, -10c5 इज योर आंसर। हाँ जी, वो आप सॉल्व कर लेना। क्या है 252, ठीक है जी, -252 ये कह रहे हैं। करिए जी प्लीज। Here's guys लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 की पावर 9। भाई साहब पावर 9 है। हाँ जी, एज n इज 9, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? और 10 का मतलब इवन, इवन का मतलब हाउ मेनी मिडल टर्म्स? 2 मिडल टर्म्स। देयरफॉर इट कंटेन्स 2 मिडल टर्म्स। 2 मिडल टर्म्स कौन कौन सी? मिडल टर्म 1 को क्या कह दो? हाँ जी, n/2th टर्म, तो 10/2th टर्म, ठीक है, विच इज 5th टर्म, दैट इज t5। अगर ये t5 है तो अगली ही टर्म होगी मिडल टर्म, तो मिडल टर्म 2 क्या हो गई? n/2 प्लस 1th टर्म। ये n कैपिटल ले रहा हूं और मैं अक्सर कैपिटल N इसको बोल रहा होता हूं, ठीक है। तो ये बन गई t6, ये बन गई t6। t5 क्या होगी बेटी? t5 होगी t4 प्लस 1, तो ये बन गया मेरे पास 9c4 3x की पावर 9 माइनस 4 5 इंटू माइनस एक्स क्यूब बाय 6 की पावर 4। सही है बेटा? तो ये बन गया 9c4 3 की पावर 5। सही है? अब मैं जो करने जा रहा हूं समझना, नीचे 6 है, 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 2, तो ये मैं यहां पे -4, ठीक है, अपॉन 2 की पावर 4। ये स्टेप समझ आया सबको? इंटू -1 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 5 और प्लस 12, 3 इंटू 4 12, ये सब इकट्ठे कर दिए। सही है? तो मिडिल टर्म क्या बनी? हाँ जी, 3 की पावर 2 9, 9c4 3 स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते थे, सुन, हाँ जी, सॉरी 3 1 होगा, तो ये बना 9c4 इंटू 3/16 -1 की पावर दिस इंटू एक्स की पावर 17। आप 9c4 खोल भी लो क्योंकि अगली टर्म में 9c5 आने वाला है, और 9c4 इज इक्वल टू 9c5, तो 9 8 7 6, 9c5 खोल रहा हूं, अपॉन 5 4 3 2। सही है जी? ये बात समझ आई? अब हमारे पास गया 4 2 जा 8, सर 5 तक काटा तो नीचे 4 3 2 नहीं होना चाहिए। 9c5 में सर 5 नहीं आएगा, आपने 5 कट कर दिया ना। ओ सॉरी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, तो 4 गया ना, तो 3 2, तो ये बना 7 2 14, 14 9 126, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 126 इंटू 3/16। सही है जी? ये कटिंग जा रही है, 2 8 263, ठीक है। तो 63 इंटू 3 बन गया मेरे पास कितना? 189, ठीक है, एक्स की पावर अपॉन 8। चेक करना, यही आंसर है। एक मिडिल टर्म ये आ गई, ठीक है, और दूसरी मिडिल टर्म t6 प्लस 1 को क्या लिख दोगे? t5 प्लस 1, r की वैल्यू 5 जनरेट कर गया, तो 9c5 3x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 की पावर 5। हाँ जी, यही आंसर है। गुड। अब 9c5 को हम सॉल्व कर चुके हैं, 9c4, तो ये कितना आ गया? 126, 3 की पावर 4
अपॉन, एक मिनट, ये भी है 3 की पावर 5, 4 माइनस 5 कर दो, ठीक है, एंड 2 की पावर 5, मेक सेंस, ठीक है, -1 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 + 12, सही है, 4 + 15, सॉरी माई मिस्टेक बेटा, 4 + 15, सही है। तो ये बना मेरे पास 126 अपॉन 3 क्यों आया, नीचे पावर आ गई, माइनस साइन के साथ, -1 की पावर 5 इंटू 32, सही है, इंटू एक्स की पावर 19। तो ये मेरा बना 6 2 8 1 9, 3 4 12 एंड 3 2 2 16 2 21। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना, -21/16 एक्स की पावर 19। तो ये मेरी मिडल टर्म सेकंड आ गई और ये मेरी मिडल टर्म फर्स्ट आ गई। अंडरस्टूड, करिए कॉपी। ये स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ 1/x की पावर 16 को थोड़ा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है x की पावर -17, ठीक है, 1/x की पावर 17 बन गया x की पावर -17 इन दिस एक्सपेंशन। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, TR + 1 बी माई जनरल टर्म, TR + 1 किसके बराबर बना, 15CR, x की पावर 4, उसकी पावर क्या बनी 15 - R एंड -1/x³ की पावर क्या बनी R, सही है जी। यहां से -1 पहले अलग कर दो, -1 की पावर R इंटू 15CR, x की पावर चेक करो, 15 4 60 - 4R, ये यहां तक समझ आया। x की पावर 3 की पावर R क्या बनेगा 3R, और ऊपर जाके वो क्या बना -3R, क्या ये बात समझ आई, ठीक है। तो ये मेरी बन गई जनरल टर्म, और जनरल टर्म में वो क्या बोल रहा है मेरे को कि इसकी पावर किसके बराबर होनी चाहिए, -17 के। सो पुट 60 - 7R इज इक्वल टू -17, 77 इज इक्वल टू 7R, तो R कितना आ गया बेटा 11, ठीक है जी। तो उसने कोफिशिएंट मांगा है, अब इसमें फिर कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट इज ओनली दिस पार्ट, क्या ये बात समझ आई। सो कोफिशिएंट इज -1 की पावर 11 इंटू 15C11, और आपको पता है 15C11 किसके बराबर होता है, 15C4 की, 15C11 इज इक्वल्स टू, तो ये माइनस आ गया 15C4, और इसको अब खोल लेते हैं, 15 इंटू 14 13 एंड 12, 4 टर्म से खोल दिया, 4 3 2 एंड 1, सो 4 3 12 कैंसल, 2 7, ठीक है जी, 1 3 कंफर्म। सो योर आंसर इज -1365, करिए प्लीज जल्दी से। Yes students, a double star question, category question, very very important. Find the 6th term of this term. हाँ जी, इस एक्सपेंशन की 6th टर्म की बात कर रहा है वो, हो सकता है क्वाइट इजी, बट उसके लिए चाहिए n सबसे पहले। इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट हमेशा अगला पार्ट होता है NCR। टोटल कोफिशिएंट में जो उसके अंदर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं वो भी ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। पर यहां पे वैसे ही देख लो, y और x के कोफिशिएंट 1 1 है, तो मतलब इस क्वेश्चन में टोटल कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट एक ही होने वाला था, ठीक है। इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज 45। अब कल हमने एक क्वेश्चन किया था rth टर्म फ्रॉम द एंड, मैंने कहा था या तो स्वैप मार लो, a को b के साथ और b को, पर एक मेथड मैंने और बताया था, n - r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो इस क्वेश्चन में स्वैप मार के काम चलना नहीं था, इस क्वेश्चन में आपको उसका डेडिकेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n - 3 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्या ये बात समझ आई, हाँ जी, क्या ये बात समझ आई। इसका मतलब
n माइनस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जब rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है, सोचना, जब rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता है तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? NCR। जब n माइनस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है तो उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? सो देयरफॉर रिक्वायर्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज NC n माइनस 1, नहीं सॉरी n माइनस 2। मैं यहां गलती कर गया क्योंकि r एक और कम हो जाता ना, ये तो ये वाली टर्म है, r इज ऑलवेज 1 लेसर देन दैट। आई होप इट मेक सेंस, किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, तो NC n माइनस 2, यहां तक भी समझ आया? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NC n माइनस 2 इज नथिंग बट किसके बराबर है? 45 के। किसके बराबर है? श्योर? ये पार्ट सबको क्लियर है ना? एक कम क्यों हुआ? TR+1 का जो NCR R होता है क्योंकि एक कम हो जाता है, तो अगर मेरी ये वाली टर्म है T6 का R5 होगा तो Tn-1 का R क्या होगा? n-2, एक कम हो गया। नमन, इज दिस क्लियर? अब NCn-2 को खोलो, n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू n-n प्लस 2, तो अकेला क्या बना? 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 45। यहां तक सब ओके? n इंटू n-1, n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, अपॉन 2 इज, और इवन हम वी कैन राइट इज इक्वल टू 90 क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। सही है? तो ये मेरे पास क्या बना? ये मेरे पास बना n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या बनी? n माइनस 10 n प्लस 9। तो n की वैल्यू क्या बनी? 10 और माइनस 9, माइनस 9 क्या हो गई बेटा? रिजेक्टेड। क्यों? n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर और होल नंबर टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, n इज इक्वल टू 10 आ गया। तो अगर n 10 आ गया तो मुझे इसके एक्सपेंशन की टोटल टर्म्स पता चल गई। ठीक है, सो उसकी कौन सी टर्म आ रहा है? 6th टर्म। सो देयरफॉर T6 इज इक्वल टू T5 प्लस 1, तो n की जगह आ गया 10, 10C5, y 1/2 की पावर 10 माइनस 5 वो भी 5, और x 1/3 की पावर 5। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये मेरे पास बना 10C5 हमने 2-3 बार कर लिया, 252। हाँ जी, 252, y की पावर 5/2 इंटू एक्स की पावर 5/3, एंड दैट्स माई आंसर। कर लीजिए प्लीज। यस स्टूडेंट्स, एन एटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो। क्या कह रहे हैं? फाइंड r इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 4th एंड r माइनस 2th टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इक्वल। टर्म्स इक्वल कह दी, पर लगे या ध्यान दो, एक्सपेंशन में एक वैल्यू 1 है, तो जब भी a और b में एक 1 हो तो इसका मतलब कोफिशिएंट जो है पूरे के पूरे, और इधर भी x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो एज इट इज जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है वही क्या होते हैं? टोटल कोफिशिएंट। तो जब भी वर्ड कोफिशिएंट है तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की बातें नहीं कर रहा है, ये टोटल की बात कर रहा है। पर इधर हमारी लॉटरी लग चुकी है, क्यों? 1 और x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट भी 1, मींस whatever the coefficient is, it is nothing but it is same as binomial coefficient। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? देखो, टोटल और बाइनोमियल में फर्क कब आता है? जब यहां पे वेरिएबल्स में ax प्लस by मींस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, एंड दे गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विद द बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड टोटल कोफिशिएंट चेंजेस। पर यहां तो लॉटरी लगी। कैसे लॉटरी लगी? कि उसने पूरे का पूरा कोफिशिएंट किसकी बात कर गया? बाइनोमियल की। तो अगर आप इतनी बात समझे तो वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है 18C 2R प्लस 4 इज इक्वल टू 18C
r माइनस 2। कहानी समझ में आई? कोई किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ था ही नहीं, वो बात कर रहे हैं। तो यही टोटल कोएफिशिएंट बने और यही बाइनोमियल कोएफिशिएंट बने। अगर आप कहते हो मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूं, देखो मेरा टोटल कोएफिशिएंट क्या होगा, 18c 2r प्लस 4, 1 की पावर 18 माइनस 2r माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 2r प्लस 4। तो मैं इंटरेस्टेड किस में हूं? हाँ जी, ओहो मैं दोनों जगह मिस मार गया। फिर एक मिनट बेटा, थैंक यू सो मच। तो ये 2r प्लस 4 की जगह 2r प्लस 3 और 2r प्लस, नहीं बेटा एक कम करना ना, हाँ इधर मैं कह रहा हूं उधर कह रहे हो शायद, ठीक है। और अगर 18c 2r प्लस 3 ये चीज बना उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसलिए सबने 1 ही दे दिया और ये बना वेरिएबल। तो टेक्निकली बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज नथिंग बट टोटल कोएफिशिएंट इन दिस केस। समझ आ गई चीज? तो हमने यहां पे एक माइनस करना है, ये गलती हुई है तो प्लीज इसको चेक कर लीजिए। अब ध्यान से देखो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCA इज इक्वल टू NCB इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B या A प्लस B इक्वल टू N या A प्लस B इक्वल टू N, ठीक है। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? बोलो, इक्वल ले सकता हूं? ले भी सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट 2r प्लस 3 इज इक्वल टू r माइनस 3 और 2r प्लस 3 प्लस r माइनस 3 इज इक्वल टू 18। तो हमें दोनों केसेस कंसीडर करने हैं। 2r माइनस r माइनस 3 तो ये क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, बिकॉज r मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहां बना 3r, 3 और 3 कटे इज इक्वल टू 18। तो r कितना आ गया बेटा? 6। और क्वेश्चन में क्या था? फाइंड r इफ द कोएफिशिएंट ऑफ दीज टू आर इक्वल। करिए प्लीज। यस एवरीबॉडी, दिस क्वेश्चन इज अ 3 स्टार कैटेगरी क्वेश्चन, utmost important for exams. कहता है if the coefficient of second, third and fourth term of this expansion are in AP, then show that 2n square minus 9n plus 7 equals to 0. सही, पहली चीज समझना, एक तो 1 है और x का कोएफिशिएंट भी कौन है? तो जो टोटल कोएफिशिएंट है वही मैंने क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब जल्दी से आंसर दो, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या होगा? 2nc1, क्योंकि 2 से 1 कम हो गया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म क्या हो गया? 2nc2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म क्या हो गया? हाँ जी 2nc3। यहां तक ओके? ये कहानी सबको समझ आई? पक्का? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किस बात पे चर्चा कर गया कि इनके कोएफिशिएंट्स किस में है? एपी में। अगर ये तीनों एपी में है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, यस और नो? हमने इनिशियल ये क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं। 2 टाइम्स 2nc2 क्या होगा? 2nc2 सोचो, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। इधर 2nc1 क्या होगा? nc1 क्या होता है? सोचो, ऐसे ही सोचो, n तो 2nc1 2n। क्या ये बात समझ आई? बोलो जी, मेक सेंस? इधर 2nc3 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्या यहां तक समझ आया सबको? अब 2n फैक्टोरियल टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, सही है। अब एक तो मैं कर दूं कि 2, अच्छा ये 2 और ये 2 तो कट गया, बोलो जी। 2n फैक्टोरियल, यहां अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। 2n फैक्टोरियल को खोल दो, 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 2 तक अगर जाना है तो ये बनेगा 2n इंटू 2n माइनस 1। नीचे 2n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, इधर आया 2n प्लस 2n इंटू 2n माइनस 1
2n माइनस 2, 2n माइनस, अच्छा -3 पे कट गया, अपॉन 6। क्या यहां तक समझ आया? अब नोटिस करो 2n 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 हर जगह से गया कॉमन, सही है। अब मेरे पास इधर क्या बचा? 2n माइनस 1, और इधर एलसीएम लेकर क्या बन रहा है? 6n अच्छा 2n तो कट गया ना, सॉरी, 6 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, यहां तक ओके है। और ये एलसीएम का 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो, मेक सेंस? बोलो जी, ठीक है। तो ये बना 12n माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n माइनस 6n प्लस 2, ठीक है जी। सब एक तरफ ले जाओ, 4n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 12n माइनस 18n, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 6 14, सब में से 2 कॉमन करो तो 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और क्या यही हमें प्रूव करना था? यस स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज फाइंड द क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। आधे बच्चे तो यही हिम्मत हार जाते हैं कि भाई हमें तो बाइनोमियल की बात कर रहे थे, ये क्वाड्रोनोमियल पे कहाँ पहुँच गया, 4 टर्म्स पे कहाँ आ गए। पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को मैं 1 प्लस एक्स को एक फैक्टर ले रहा हूं और अगली 2 टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा 1 प्लस एक्स। तो क्या यहां से और यहां से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लूं? 1 प्लस एक्स कॉमन करते ही ये बना यहां से 1 और वहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सबको ये बात समझ आई? और इन सब की पावर क्या थी? 11। तो दोनों पे 11 पावर चढ़ा दो। क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन समझ आई? यस और नो? इसकी कितनी टर्म्स? 12 टर्म्स। इसकी कितनी टर्म्स? 12 इंटू 12 144 टर्म्स। उनमें कुछ प्लस माइनस होने वाला है। तो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ वो ढूंढना है जो मेरे को क्या पैदा करके दे? एक्स की पावर 4। क्या पैदा करके दे? हमारी एनर्जी वहीं लगनी चाहिए। तो क्या करना है देखना, पहली कुछ टर्म्स खोलते हैं। इसकी पहली टर्म क्या होगी? 1। अगली टर्म क्या होगी? nx मतलब 11x। उसकी अगली टर्म क्या होगी? 11c2x स्क्वायर। उसके मैं 4 तक ही जाऊंगा ना, मुझे पता मुझे 4 तक ही खेलना है, ठीक है। 11c3x की पावर क्यूब एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ आई? आगे इसकी पहली टर्म 1, अगली टर्म nx मतलब 11x स्क्वायर, अगली टर्म 11c2x की पावर 4। 2 का चेंज आ रहा है, मुझे यहीं तक खेलना है। यस और नो? मेक सेंस एवरीबॉडी? ठीक है। अब 1 किसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो x4 पैदा करे? ये। यस और नो? 11x किससे मल्टीप्लाई करे x4 पैदा करे? कर ही नहीं, करेगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगी x4 पैदा करें? 11x स्क्वायर के साथ। एक्स क्यूब किसके साथ करें? नहीं, यहां x4 1 वाली चाहिए टर्म। यस और नो? बोलो। तो यहां पे मतलब 11c4x की पावर 4 निकलेगी। तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई करें? इसके साथ करें। कहानी समझ में आई सबको? दीज क्वेश्चंस आर टू बी डन इन दिस वे। इज दैट ओके? So, term containing x to the power 4 is, हाँ जी, x की पावर 4 कॉमन कर दिया। 1 इंटू 11c2, पहला रिजल्ट क्या आया? 11c2। 11c2 इंटू 11, सही है। और लास्ट टर्म क्या आया? 11c4। क्या सबको ये बात समझ आई? बोलो जी। मुझे सिर्फ 3 मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ी और कुछ नहीं करना पड़ा। धनंजय, मेक सेंस बेटे? कल आप आए नहीं थे, तभी मैं इस क्वेश्चन को और डिटेल में जा रहा हूं। 11c2 क्या बनेगा?
11c2 बनेगा 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, तो कितना बना 55। तो ये बना x की पावर 4 55 एंड 11 इंटू 55 605। ये शॉर्टकट मिला भी होगा आपको रिसेंट, दोबारा से 605। 11c4 क्या बना 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 4 3 2 1, 4 2 ज़ा 8 कटा, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आया 330। सही है, ठीक है जी। तो ये बना 330 300 600 900 930 930 990 990 x की पावर 4, ठीक है। उसने क्या मांगा था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, सो देयरफॉर कोफिशिएंट चेक कर लेना आंसर एक बारी, x की पावर 4 इज 990 एंड दैट्स माय आंसर। करिए नोट प्लीज। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पलर का, इफ p इज अ रियल नंबर and if the middle term in this expansion is 1120, find p। कल हमने कॉन्सेप्ट वापस किया था डिस्कस मिडल टर्म का। मिडल टर्म इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज डिपेंडेंट ऑन n। तो यहां पे n क्या है 8, सो हियर n is equal to 8, so therefore number of terms is 9। अगर 9 नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म कितनी होंगी 1 के 2 1 होंगे, ऑड इवन में 2 होती है, ठीक है। सो देयरफॉर मिडिल टर्म इज 9 प्लस 1 बाय 2 टर्म। तो ये क्या बना 10 बाय 2 इज मिडिल टर्म क्या बन गई बेटा t5, क्या बन गई t5, और t5 को क्या बोलो बेटा t4 प्लस 1, r डिफाइन हो गया, बोलो t4 प्लस 1 क्या बन गया 8cr, a की जगह गया p बाय 2, a की पावर 8 माइनस r एंड 2 की पावर r। क्या ये बात समझ आई? और ये सब किसके बराबर है, ये सब है 1120, ये सब किसके बराबर है, सो आर को हम एक मिनट आर को 4 करते हैं, मैं भी सोचू दो तो हम लोग कहां से आ गए, ठीक है जी, थैंक यू गाइस। आओ 8c4 8 माइनस 4 एंड 2 की पावर 4, सही है। अब ये सब किसके बराबर है 1120, सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सही है। नहीं तो इजीएस्ट वे क्या कर दें 8c4 को करने का, हाँ जी 8 7 6 5 अपॉन 4 3 2, ठीक है जी, इंटू p की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, और ये सब किसके बराबर 1120 बच्चा, 2 की पावर 4 2 की पावर 4 कैंसिल हो गया, सही है, क्लियर। 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब 2 5 10 10 से 5 2 10 0 गया, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा एंड 42 16 ज़ा, तो p की पावर 4 कितना आया 16, सो देयरफॉर p क्या हो गया प्लस माइनस, इवन पावर है बेटे तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो आंसर इज प्लस माइनस। करिए क्विकली नोट, करिए। Yes students, question number 13, utmost important, show that the middle term in the expansion x minus 1 by x whole raised to power 2n is 1 into 3 into 5 up to 2n minus 1 upon n factorial into minus 2 whole raised to power n। अब कुछ चीजें बताना चाहूंगा, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड टर्म्स है, मतलब हिंट मिल गया कि ऑड टर्म्स को अलग करना है और उसको कहीं से कैंसिलेशन पे लेके नहीं जाना, जो चाहिए। -2 की पावर n को अगर डिकोड करो, ये लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू -1 की पावर n, तो अगर कहीं ऐसा कुछ दिखता हुआ तो वी विल डू, और नीचे n फैक्टोरियल है, यू कैन इजीली क्रैक दैट। अब आते हैं किस पे मिडल टर्म पे, और एक्सपेंशन में 2n पावर में है, n की जगह क्या है 2n, सही है। अगर 2n है तो n का नेचर इवन है क्या ऑर्डर,
है, n का नेचर इवन है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होगी? ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आते ही नंबर कितनी मिडल टर्म्स? एक। कहानी समझ पाए? ठीक है। एज 2n is even, so therefore number of terms are odd. Number of terms are odd. That is 2n plus 1. क्या ये बात समझ आई सबको? सही। So middle term will be equal to 2n plus 1. ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, उसमें क्या करते हैं? एक ऐड प्लस 1 बाय 2th टर्म। So 2n plus 2 upon 2 क्या बना? n plus 1. So t of n plus 1. सही है, सही है। t of n plus 1, t of n plus 1 किसके बराबर होगा? सोचो। 2n c n, एनसीआर लिख दिया। a की पावर x की पावर क्या आ गया? 2n माइनस n, और माइनस 1 बाई एक्स की पावर क्या आ गया? n। क्या यहां पे सब समझ गए? अब उसको पूरी तरह खोल। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। x की पावर 2n माइनस n इज x की पावर n, माइनस 1 की पावर n अपॉन नीचे x की पावर n। तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब ये चीज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इनिशियल टॉपिक्स में करके उसको प्रूव कर चुके हैं। अब दोबारा से, क्या मैंने माइनस 1 की पावर n अचीव कर दिया? ये लो जी। तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसका मतलब बाकी ये सब कुछ इसके बराबर है 2nCn के। अब अपनी एनर्जी वहां लगा, कैसे वो समझिए। क्या मैं इसे लिख सकता हूं बेटे? 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 अप टू लास्ट टर्म वुड बी 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे ही कुछ होगा ना 2n फैक्टोरियल। और नीचे हमें एक n फैक्टोरियल चाहिए, ये वाला। तो ये वाला भी अचीव हो गया। सही। तो मतलब दूसरे वाला नहीं चाहिए, दूसरे वाला n फैक्टोरियल नहीं चाहिए। इसको खोल देते हैं। खोलते क्या बना? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, चलते 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 3, 2, 1। ये बन गया n फैक्टोरियल। और दूसरे वाला n फैक्टोरियल एज इट इज रख दो। और एक मैंने माइनस 1 की पावर इग्नोर कर दी, वापस वो नहीं करनी। माइनस 1 की पावर n तो मल्टीप्लाई में है ही है। सही है कि यहां तक समझ आई सबको? बोलो बच्चों। ठीक है। अब जो स्टेप में सबसे क्रूशियल स्टेप है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, 4 और 2 इन सब में कुछ कॉमन है। 2 सब में है, ऑल आर इवन, सब में 2। पर ये प्लस में नहीं हो रहे, प्लस या माइनस होते हैं, हम कॉमन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसे मैं कह सकता हूं, सोचना, यहां से 2 निकाला, यहां से 2 निकाला, यहां से 2 निकाला, करते करते यहां से 2 निकाला, अप टू कितनी टाइम्स? n टाइम्स। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 2n अप टू, और आधी हमने निकाल दी इवन वाली। देखो ना, 2n फैक्टोरियल का मतलब है इट कंटेन्स 2n टर्म्स। यस और नो? तो मैंने 2n में से n ऑड है और n इवन है, तो n इवन इकट्ठी कर दी। तो अप टू क्या कर दूं? हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। क्या ये बात समझ आई? तो जो बाकी बचा वो कैसा दिख रहा होगा? जो बाकी बचा वो 2 हिस्से में दिख रहा होगा। एक तो इन वाली टर्म्स में 2 निकाला, अंदर क्या बचा? n। यहां से क्या बचा? यहां से क्या बचा? चलते चलते 6 का क्या बचा? 4 का क्या बचा? और 2 का क्या बचा? क्या ये बात समझे? बोलो। अब बच गई और टर्म्स, ये वाली टर्म्स। और हमने शुरुआत ही यहां से की है कि ऊपर देखो जी,
और टर्म्स दिख रही हैं? यस, तो और टर्म्स लिखने जा रहा हूं 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, चलते 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 3 एंड 1। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी। देखो मैंने इसके 2 भी निकाल दिए, जो बाकी बचा वो यहां लिख दिया और टर्म्स यहां लिख दी। एंड में कौन बचा? -1 की पावर n। क्या ये बात समझ आई? अपॉन में आ जाओ, एक n फैक्टोरियल एज इट इज रखना है और ये लिखा हुआ है 1 3 2 n तक जाते हुए, तो n -1 अप टू कहां तक? 3 2 1। क्या ये पूरा इस पूरे के साथ कटेगा? बोलो जी। 2 2 2 अप टू n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर n। ये चीज प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड, ये लिखा ना, रिवर्स लिख दिया। एंड -1 की पावर n, इसके आगे -1 की पावर भी n लिख दो, सही। अपॉन ये क्या है? n फैक्टोरियल। अब a की पावर n इंटू b की पावर n क्या होता है? ab की पावर n। -1 इंटू 2 क्या बना? -2। तो -2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n -1 अपॉन n फैक्टोरियल। क्या हम यही प्रूफ कर पाए? ठीक है जी, तो हेंस प्रूफ करिए। यस स्टूडेंट्स, एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जिसको मैं आपको एक शॉर्टर वे भी बताने की कोशिश करूंगा इसमें, जो आप डायरेक्टली अपने जेई एग्जाम्स में भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझना पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड n इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन if the ratio of 7th term from beginning to the 7th term from the end is 1/6। बिगिनिंग से 7वीं टर्म और एंड से 7वीं टर्म, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यू कैन अप्लाई अ शॉर्टकट। उसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं एक मेरे पास एक्सपेंशन है a प्लस एक्स की पावर है, ठीक है, और मैं कहता हूं मेरे को चाहिए rth टर्म from beginning divided by rth term from end। सही। r तो यहां 7 बोला ही है इस क्वेश्चन में, सही है। rth term from beginning कैसे लिखी जाएगी? क्या rth, या एक काम और करता हूं, मैं rth की बजाय, ध्यान से समझना, मैं r की बजाय अगर r प्लस 1th टर्म की बात करूं, समझाना मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं r प्लस 1th टर्म की अगर बात कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? r मेरा 7 तभी होगा ना, ठीक है। 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो 6 हो जाएगा उससे पहले में। तो r प्लस 1th टर्म को मैं t r प्लस 1 लिख सकता हूं बच्चों? हाँ, अपॉन में सोचना। हमेशा मैं एक समझाता हूं कि अगर कोई कहे rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड, तो रिजल्ट होता है n माइनस r प्लस 2, सही है। तो ये कह रहा है r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड, n माइनस r की जगह ये आ गया प्लस 2, तो ये क्या बना? n माइनस r माइनस 1 प्लस 2, क्या बना? n माइनस r प्लस 1, सही है। तो ये मेरे पास क्या बना? t n माइनस r प्लस 1। ये क्यों किया? लॉजिक समझो। मेरे पास r पका पकाया आ गया दोनों केस में, एक में r का r, एक में n माइनस r। अब ध्यान से जो टी आर बोलो क्या होगा? टी आर होगा एनसीआर ए की पावर n माइनस r और x की पावर r एज पर दिस एक्सपेंशन। और टी n माइनस r प्लस 1 क्या होगा? बोलो एन सी n माइनस r। एक कम कर दिया
ठीक है, तभी मैंने यहां r+1 लिया ताकि देखने में आसान लगे। इनटू a की पावर क्या आ गया r और x की पावर क्या आ गया, कहानी समझ में आई? आपको पता है NCR और NCn-r सेम होता है, NCR और NCn-r सेम होता है। a की पावर n-r अपॉन r, a की पावर क्या बनी n-2r, नीचे आ जाओ x की पावर n-r और ऊपर से -r नीचे आ गया, तो x की पावर भी क्या बनी n-2r। तो शॉर्टकट क्या सीखा, a अपॉन x की पावर। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली लगा सकते हो, पर लगाने से पहले ये शो कर देना फॉर सब्जेक्टिव पेपर कि इफ द एक्सपेंशन इज a प्लस एक्स रेज टू पावर n, तो हम ये बोल रहे हैं और इसका रिजल्ट यही है। इसका रिजल्ट देखते क्वेश्चन में अप्लाई करो, ये कौन है a, ये कौन है x इज एज पर दिस एक्सपेंशन। आप b भी लिख सकते हो और n का n ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 2 अपॉन 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 a अपॉन x, उसके बाद n माइनस 2 इंटू r की जगह बोलो क्या होगा 6, नॉट 7, 6। क्या ये बात समझ आई? इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1/6। कहानी समझ में आई? बोलो। अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो मैंने शॉर्टकट सिखाया है, मैं सिर्फ आपको आज इस क्लास में ये शॉर्टकट बताना चाह रहा था, ताकि आप जब 1-1.25 साल बाद जेईई का एग्जाम दे रहे हो तो ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ a अपॉन x, a अपॉन b होल रेज टू पावर n-2r, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना मजेदार शॉर्टकट है, और ये 5 मार्कर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। कहानी समझ में आई? ये आया। अब ये ऊपर से लगा क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 बना, क्या बना क्यूब रूट ऑफ, तो ये बना 6, ये बना 6 की पावर 1/3 और उसकी पावर कौन है बेटा n-12 इज इक्वल टू, ये क्या बना 6 की पावर n-12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 की पावर -1। तो दिस इंप्लाइज दैट n-12 अपॉन 3 इज इक्वल टू, तो इसका मतलब n-12 इज इक्वल टू, और n कितना आ गया बेटा, एंड दैट्स माय आंसर। करिए नोट प्लीज, करिए। Guys, question number 16, another triple star category question. It says if x raised to power p occurs in this expansion, then prove that its coefficient is 2n factorial upon 4n minus p upon 3 factorial into 2n plus p upon 3 factorial. तो समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हैवी से बट इजी हो जाएगा लग रहा है। If x raised to power p occurs in this, तो हमें जनरल टर्म की बात कर रहा है कि कोई एक टर्म है जिसकी पावर क्या है, वेरिएबल पावर p है, ठीक है। तो ढूंढते हैं ना उसको, लेट tr+1 be the required term. So tr+1 किसके बराबर हो गया बेटा 2ncr x स्क्वायर की पावर 2n माइनस r इंटू 1 अपॉन x की पावर r। यहां पे सब एग्री करते हैं। सो 2ncr x स्क्वायर की पावर x की पावर 4n माइनस 2r, और यहां से माइनस r आ गया, तो 2ncr x की पावर क्या बनी बेटा 4n माइनस 3r। मेक सेंस? बोलो एवरीबॉडी। तो ये मेरी बन गई जनरल टर्म। अब जनरल टर्म में ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं x की पावर क्या होनी चाहिए p, तो ये पावर x की क्या होनी चाहिए p। सो पुट 4n माइनस 3r इज इक्वल टू p। ठीक है, हाँ, यस। सो दिस इंप्लाइज दैट 4n माइनस p अपॉन 3 इज इक्वल टू r हो गया। ये देखो r फैक्टोरियल,
बन गया क्वेश्चन, ठीक है, बन गया, ठीक है। सो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2NCR। सो कोफिशिएंट ऑफ x to the power p is 2NCR, which is equal to 2NCR की जगह क्या लिख दो, 4n minus p upon 3। सही है। अब इसको कुछ नहीं है, खोल दो बस, 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 4n minus p upon 3 फैक्टोरियल इनटू क्या होता है n minus r फैक्टोरियल। सो 2n minus 4n minus p upon 3 फैक्टोरियल। तो ये बना 2n फैक्टोरियल अपॉन 4n minus p upon 3 फैक्टोरियल। देखो मैं इन दो चीजों को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए। एलसीएम या 3 2 6, 6n minus 4n माइनस p का बन गया प्लस p अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो विच इज 2n फैक्टोरियल अपॉन 4n minus p अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस p अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो हो गया प्रूफ, तो हेंस प्रूफ। ग्रेट। यस गाइस, 17th क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन में ऑलरेडी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, बट एक अच्छी बात है, इधर सिर्फ 3 टर्म्स है और इधर 9 पावर होने की वजह से 10 टर्म्स है। तो व्हाट विल डू इज, जो इधर टर्म है इसकी इंडिपेंडेंट टर्म निकाल लो, मतलब उसके x की पावर 0 हो गई और उसके 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कांस्टेंट जब उससे मल्टीप्लाई होगा दैट विल आल्सो जनरेट इंडिपेंडेंट टर्म। और x और 2x क्यूब में कोई भी मल्टीप्लाई हो वो इंडिपेंडेंट टर्म नहीं देगी। तो ये कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया क्वेश्चन है, बेसिकली इसी की इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, समझ गए। तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर 3/2 x square minus 1/3x raised to power 9, let tr plus 1 be the independent term in expansion, in above expansion। सही, तो tr plus 1 किसके बराबर हो गया, 9cr 3/2 x square की पावर 9 minus r -1 अपॉन 3x की पावर r। सही है बच्चों। अब 9cr 3 की पावर 9 minus r, और यहां भी r है माइनस एक और r, क्या बात समझ आई सबको, अपॉन 2 की पावर 9 minus r इंटू -1 की पावर r। अब बच जा अकेला वेरिएबल, x की पावर 18 minus 2r minus r। मेक सेंस, बोलो। तो ये मेरे पास फाइनल क्या बना, जनरल टर्म 9cr 3 की पावर 9 minus 2r अपॉन 2 की पावर 9 minus r इंटू -1 की पावर r इंटू x की पावर 18 minus 3r। क्या यहां तक सबको समझ आया, बोलिए। हाँ जी, यहां तक पिक्चर क्लियर है। तो ये बन गई मेरी tr plus 1। अब वो कह रहे टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट, तो x की पावर क्या होगी 0। सो पुट 18 minus 3r is equal to 0। तो r कितना आ गया 6, r कितना आ गया 6। ठीक है जी। सो इंडिपेंडेंट टर्म is T7 which is 9c6 3 की पावर 9 minus 2 into 6 is -3 upon 2 की पावर 3 into -1 की पावर 6। क्या ये बात समझ आई, बोलो। नहीं समझ आया, ओके। मैंने कुछ नहीं किया, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जगह। तो ये भी पावर नीचे आ गई, 9c6 को खोल दो,
9 इंटू 8 इंटू 7 और 96 इज इक्वल टू 93, तो मैं 3 तक ही खोल रहा हूं, नीचे आया 3 2 1 इंटू 1 अपॉन 2 3 is 6 की पावर 3 एंड -1 की पावर 6 इज इवन नंबर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बना 3 3 2 4, सही है। 6 का क्यूब होता है 216, तो मैं इसको 2 हिस्सों में लिख लेता हूं, 3 हिस्सों में, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये समझ लगा ना 6 इंटू 6 कैसे आया, 3 2 6, 2 2 4, 2 3 6, तो ये मेरे पास बना 7 अपॉन 18, सही। ये बनी मेरी कौन सी टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, सिर्फ इस एक्सपेंशन की। तो रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट टर्म, so therefore required independent term of 1 plus x plus 2x cube into 3 by 2x square minus 1 by 3x whole raised to power 9 is also 7 by 18, ठीक है जी, अंडरस्टूड।